20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में जो चौथा घोषणा किया उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमको ये भी समझना है साथियों कि ये सरकार निजीकरण का मुहिम पहले से चला रहा। आपको याद होगा अटल बिहारी की सरकार थी, उस समय विनिवेश मंत्रालय बना था और उसमें अरुण शौरी उसके मंत्री थे, जिन्होंने दुकान लगाई हुई थी सब कुछ बेचने का। ये निवेश विनिवेश जो है ऐसे शब्द हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। जब सरकार का कोई उद्योग है, उस उद्योग का हालत खराब है और हमने बोला है उद्योग आप जो है 1 लाख करोड़ में बेच दो, और सरकार ने 1 लाख करोड़ में हमको बेच दिया, हमने उसको 1 लाख करोड़ में खरीद लिया। तो सरकार ने बेच दिया, हमने खरीद लिया, उस दिन से हम उसके मालिक हो गए। अब उस उद्योग को हम चलाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, उसका जो मुनाफा होगा वो हमारे जेब में जाएगा। तो ये निवेश विनिवेश जो वाले जो शब्द हैं ये बेचना है, सीधा बेचना है, बेचना है और खरीदना है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रही है सरकार और पूंजीपति मीडिया की आम जनता को समझने नहीं देते। इन 8 सेक्टरों को निजी कंपनियों को सौंपने का सरकार ने फैसला किया है। इन 8 सेक्टर में निजी पूंजीपति अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और सरकार उनको सहयोग करेगी। अब पहले कहा गया कोयला के बारे में सरकार ने कहा कि इसमें सरकार की मोनोपोली खत्म होगी, सस्ते दामों पे कोयला मिलेगा। 50 नए कोल ब्लॉक तुरंत जो है आवंटित किए जाएंगे। 50,000 करोड़ का इसके लिए बजट रखा। अब ये समझ लो जो ये कोयला का है, इसको कोयला का निजीकरण के खिलाफ पहले से सारे संगठन लड़ रहे हैं। ये इससे ना तो सस्ता कोयला होना है, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, निजी पूंजीपतियों का अस्तित्व बढ़ जाएगा। और ये प्राकृतिक संसाधनों में कोयला काला सोना है, काला सोना है। काला सोना से निजी पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे। अभी जो मुनाफा हो रहा, जो सरकारी कोयला कोल माइंस हैं वो उठा करके उसमें कोयला पैदा करते हैं और सरकारी कंपनियों को देते हैं, पावर कंपनियों को, और ख़ासतौर से जिनको बेचते भी हैं तो उसका मुनाफा सरकार के पास जाता है। अब जो है इसमें निजी पूंजीपति इसको प्राकृतिक संसाधन को लूटेंगे और अपने मुनाफा बनाएंगे। इसके लिए सरकार ये छूट दे रही है। तो ये अच्छा फैसला नहीं है, ये गलत फैसला है। ये निजीकरण के सारे गलत फैसले हैं सरकार के, ये हमको समझना है। तो पहला फैसला लिया कोल माइंस का निजीकरण करने का, जो मैंने आपको बताया। जो मिनरल्स क्या हैं, ये खदानें हैं, वो खदानें हैं, लोहे की खदानें हैं, आक्स है, बहुत सारे हमारे पास प्राकृतिक चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल है, जो जमीन से निकलता है। तो वो भी सारा निजी पूंजीपतियों को सौंपा जाएगा, और जिसमें से कहा गया कि 500 जो ब्लॉक हैं वो तुरंत ही आवंटित किए जाएंगे। तो ये सारे जो कर रहे हैं, इनसे सारी सब टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, इनकी सारी कंपनियां मालामाल होंगी। देसी विदेशी कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, वो सबको इनको फायदा मिलेगा। इसमें देश की जनता को कोई फायदा नहीं होना, और देश की जनता का पैसा लूट के कंपनी ले जाएंगे। तो ये सारे जितने हैं ये सारे प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जाएंगे। ये फैसला सरकार ने किया। तीसरा है डिफेंस का। डिफेंस के पीछे बहुत दिनों से सरकार पड़ी है। आपको याद है कि अंबानी की एक फर्जी कंपनी बना के, जो ये रफेल में उसकी डिफेंस की कंपनी बना के उसको ठेका दिया था। अब ये तब से ये सरकार लगी हुई। अब डिफेंस में वो कह रहे हैं कि डिफेंस में हम निजी क्षेत्र को बढ़ाएंगे। 49% जो उसकी FDI की सीमा थी उसको 74% कर दिया। विदेशी कंपनी 74% का मतलब है कि 49% का मतलब है कि हमारा देश का भी ही सरकार या यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो उसका ओनर होगा। अब उन्होंने 74% का मतलब है कि देशी विदेशी, अमेरिका की जो हथियार बनाने वाली कंपनी है वो भी हमारे देश में इन कारखानों को खरीद सकती है। इन कारखानों को इन्वेस्टमेंट करने का मतलब इन कारखानों को खरीद सकती हैं और खरीद करके फिर नए नए तरीके के हथियार बना के बेच सकती हैं। तो ये डिफेंस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तबकि डिफेंस एक ऐसी ताकत है जिसको सरकार को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। कल को कोई विदेशी पूंजीपति वो कह रहा है कि मैं नहीं दे रहा हूं आपको गोला बारूद या कोई हथियार नहीं दे रहा हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। डिफेंस जैसे सेक्टर में सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों को इन्वेस्ट करने का योजना का घोषणा किया है। जो ऑर्डिनेंस कंपनी है उनका एक बोर्ड है, उसको बोर्ड को खत्म करेगी सरकार, उसका निगम बनाएगी।
ये साथियों डिफेंस के बारे में सरकार ने फैसला लिया निजी करने का, बहुत ही दुखद है ये। और ये सरकार का फैसला कहीं से कहीं तक करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारा देश पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। हथियार, सारी फैक्ट्री, जिस तरीके से दूरसंचार हुआ, दूरसंचार एक ऐसा सेक्टर है कि आज नेट की, इंटरनेट का जो पूरी लाइनें हैं वो पूरे जियो को दे दिया इनने, BSNL को नष्ट कर दिया। तो अब पूरा जो है जियो पे डिपेंड हो गया, एयरटेल पे डिपेंड हो गया पूरा, सुरक्षा वाला मानने के। ये भी सरकार का गलत फैसला है, मगर सरकार ये मान नहीं रही। ये सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही देश के ऊपर, पूंजीपतियों का देश को गुलाम बना रही। तो देश गुलाम होना है पूंजीपतियों का, उसके लिए ये मोदी सरकार काम कर रही है, जिसके लिए इस तरीके के फैसले ले रही, जो बहुत ही दुखद है। अगला एयरलाइंस के बारे में। एयरलाइंस, आपको पता है कि एयरलाइंस को इन्होंने बेच दिया पहले से, उसको खत्म कर दिया। अब एयरपोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। पहले एयरपोर्ट कुछ अडानी को दे चुके हैं, अब फिर 6 एयरपोर्ट और देंगे, उसके बाद से 6 एयरपोर्ट और देंगे। इनका टारगेट है कि आने वाले समय में जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे एयरपोर्टों को ये खत्म कर देंगे, सारे निजी पूंजीपतियों को सौंप देंगे और निजी पूंजीपति उससे फिर धन कमाएंगे। जो आदमी जाएगा, निकलेगा, बैठेगा, घुसने का, निकलने का, खड़ा होने का, वो सारा उस पर पैसा जो लोग जाएंगे उनसे वसूलेंगे और वो उनके पूंजीपति के जेब में जाएंगे। तो बहुत ही दुखद है ये सरकार सारे स्ट्रक्चर पे निजी पूंजीपति का कब्जा करवाना चाहती है। पावर सेक्टर, बिजली के संयंत्र सारा निजीकरण करना चाहते हैं। पावर सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में निजीकरण कर दिया, बचा खुचा वो भी पूरी तरीके से निजीकरण को। पावर सेक्टर एक ऐसा है कि उसके बिना देश चल नहीं सकता, हम और आप जिंदा नहीं रह सकते बिजली के बिना। पूरा पावर सेक्टर निजी क्षेत्र को दे रहा है। उसके बाद से निजी क्षेत्र के जहां जहां भी निजी क्षेत्र की कंपनियां ने काम किया वहां बिजली के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और कंपनियां कहती हैं कि आपको अगर नहीं चलानी है, पैसा नहीं देना तो कनेक्शन कटवा लो। सस्ती बिजली वाला ऑप्शन या कम बिजली वाला ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये जो पावर का निजीकरण है ये सरकार का गलत फैसला है। पावर का भी पूरी तरीके से निजीकरण करने का सरकार ने फैसला लिया है। सामाजिक बुनियादी ढांचा जिसमें सब हैं, रोड हैं, पुल हैं, ये बड़ा जितना सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको भी PPP मूड में ये राज्य सरकारें और ये मिलके, तो ये सब इसको भी स्ट्रक्चर को धीरे धीरे करके निजी कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। सब कुछ निजी कंपनियों के हवाले। अब कैसे होगा? आपने देखा जो बड़े बड़े रोड बनते हैं उसमें खाली मशीनें दिखती हैं, इंसान होते नहीं हैं। तो इंसानों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये सारा भी ये इस तरीके से सरकार करने का फैसला किया है। एटॉनमिक सेंटर, परमाणु जो बिजली है, परमाणु संयंत्र हैं, वो सारा वो भी PPP मूड पे। तो उसमें सारी अमेरिका की कंपनी है, विदेशी कंपनी जो परमाणु संयंत्र लगा रहे हो, जो जापान में और अमेरिका में जो सड़क जो रिजेक्ट हो गए वो यहाँ लाके भारत में लगा रहे हैं। अमेरिका के जो परमाणु संयंत्र लग रहे हैं वो सारे परमाणु संयंत्र यहाँ वापस लगा रहे हैं, जो अमेरिका की सरकार ने वहाँ लगाने के लिए मना कर दिया वहाँ की कंपनियों। अब वो भारत देश में लगाएंगे, जो नुकसानदायक है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ये भी सरकार निजी सेक्टर को दे रही। ऐसी चीज़ें तो निजी सेक्टर को नहीं देना है। अंत में स्पेस है। स्पेस में क्या है? सैटेलाइट है। तो सरकार ये कहती है कि हमारा इसरो है, इसरो जो है निजी कंपनियों को सेवाएं देगा, उनको सहयोग करेगा और निजी कंपनियां अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगी और उसकी मालिक निजी कंपनियां होंगी। तो सब कुछ निजी कंपनियों को सौंपने का तैयारी हो गया। तो ये साथियों 9 जो घोषणाएं हैं वित्त मंत्री जी ने करी चौथे इसमें, और यहाँ से सरकार नंगे रूप में अपनी जो उनका असल एजेंडा है उस पर आ गई। ये बहुत ही दुखद है। अब इससे आम जनता का क्या फायदा होने वाला? बस ये बेच के पैसा आएंगे, ये बेच के देंगे, इतना करोड़ का निवेश आएगा, इतना करोड़ का निवेश आएगा। आप सब बेच दो, आप सब कुछ बेच दो, आप फिर क्या करोगे? आज बेच के पैसा लाओगे, आज घर का सामान बेच दो, आज घर के गहने बेच दो, कल को आप एक मकान बेच दो, फिर एक प्लाट बेच दो, सब बेच दो। देश की संपत्ति बेचते जाओ, सारी सार्वजनिक कंपनियां बेच दो। अब ये आगे आप घोषणा करने वाले कि सार्वजनिक कंपनियां बेच देंगे, सब बेच दो, आप सब कुछ बेच दो। आप देश का सारा देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच दो, तो उसका मालिक देशी विदेशी पूंजीपति होंगे ना, आप थोड़ी हो गए। और आपके कंट्रोल में नहीं होगा वो, ये समझ लो अच्छी तरीके से। तो ये जो सरकार का एक नीति है, जिस नीति से पूरी दुनिया वापस हो रहा, ये कोरोना संकट आने के बाद से हेल्थ सेक्टर जो बुनियादी ढांचा है, सरकारें सारी सरकारें अपने कब्जे में रख रही। ये जो नीति है ये फेल हो गई है, निजीकरण वाली पॉलिसी। सारे देश
इंक्लूड अमेरिका इस बात को कह रहा है कि हम विदेशी पूंजीपतियों के जो निजी सेक्टर में जो उनका उसके बारे में वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हम दुनिया के पूंजीपतियों को हमारी अर्थव्यवस्था पे कब्जा कराने की लिए छूट दे रहे हैं और खुली कोशिश कर रहे हैं। और सरकार चुपचाप बैठ, सरकार कह रही है आप करो, कब्जा करो, आप तो हमें पैसा दे दो, उसके आगे आप चलाओ। और फिर हर चीज़ में लूटना है। डीजल पेट्रोल के दाम अभी चल रहे हैं, सरकार ने इतना 100 बार झूठ बोला कि साहब से वहाँ के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और घटेंगे तो घटेंगे। दाम इतने घट गए कि कम से कम 15-20 रुपये लीटर सस्ता होना है तो नहीं घटाया उन्होंने। तो ये सरकारों का चरित्र है, जनता पे वोट डाल के रखा, जनता को उसका कोई फायदा नहीं दिया। जब उसके दाम घटे हैं तो टैक्स बढ़ा दिया, और दाम जब बढ़ेंगे तो जनता के ऊपर पैसे बढ़ाएंगे, उसका रेट बढ़ाएंगे। तो ये नीति है पूंजीपतियों की, जिसको साथी हमको समझना। तो नीति का सवाल है जिसमें बहुत वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। सरकार की जो ये पॉलिसी है ये देश के विरुद्ध है, कहीं से इसका देश का कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत ही गलत पॉलिसी है जिसका हमको विरोध करना चाहिए। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा, जनता को ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जब दुनिया की कंपनी कर सकती तो देश का कंपनी क्यों नहीं कर सकता? देश की कंपनियों को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उनको, और ये देशी विदेशी जो पूंजीपति हैं वो उनको दे रहे हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ा दुखद है जिसका कारण जो हम जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि इसका मुख्य काम है कि इससे जो पैसा कमाएंगे वो पूंजीपति के खजाने में जाएगा, जबकि इनसे जो पैसा सरकारी कंपनी कमाती है वो सरकार के खजाने में जाता है। तो उस मुनाफे से सरकार जो है फिर जनता की सुविधाओं के लिए खर्च करती है, वो ये पूंजीपति के जेब में चला गया तो उसके बाप का है, वो विदेशों में लेके भाग जाएगा। तो ये बहुत ही एक अलग तरीके की सोच है जो सरकार के दिमाग में आ गई है, जो गलत तरीके की सोच है, जिसका हमको सब साथी विरोध करना है। तो ये जो है चौथी घोषणा थी, जिसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अब हम जो 5वां जो हिस्सा है उसके बारे में साथी बात करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप इस घोषणा से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, मजदूरों को क्या फ़ायदा होगा। सब श्रम कानून खत्म कर दिए, उनको तो लुटना है डेली में, फिक्स टर्म में। ये सब पूंजीपति माला माल होंगे और आज देश की जनता लुटेगी इन नीतियों से, और कुछ नहीं। देश लुटेगा, देश का जो है आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा, हो गया और हो जाएगा। ये सरकार ने जो ये बहुत ही आरएसएस के लोग, हम राष्ट्रवादी हैं, हम स्वदेशी हैं, सब झूठे लोग हैं। ये झूठ है इनका पूरा, ये इनका झूठा नाटक था। अभी भी प्रधानमंत्री ने लोकल से वोकल कर दिया, गृह मंत्री कह रहा स्वदेशी करना, अभी भी को स्वदेशी वाले जाके मूर्ख बना रहे देश की जनता को। यह है इनका असल चरित्र। पूरे देश को बैन देना चाहते हैं, इस भारत माता की सब चीज़ों को बैन देना चाहते हैं, और देशी विदेशी हमारे ऊपर राज करेंगे। देशी विदेशी हमको वो करेंगे, वो ये इनको चंदा देंगे, और फिर ये विधायक सांसद खरीदेंगे, सरकारें बनाएंगे, जनता में लट्ठ पेलेंगे। ये सब पूरा एक षड्यंत्र है जिसके मैंने बहुत सारी वीडियो समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप भी इस षड्यंत्र को समझोगे। तो साथियों, मैं जानकारी दे रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा इसमें बोलता जा रहा हूँ। तो ये चौथी जो जानकारी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि जानकारी से आपको समझ में आएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और आप जागरूक होंगे। तो थैंक्स साथी, धन्यवाद। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अपील है कि आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लें, और ये सारा जो पीछे के वीडियो है वो सारे सुने, ताकि आप भी समझ जाएं इस पैकेज की सच्चाई क्या है, उसको आप जान सकें साथियों। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।